अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो एक्सरसाइज है, आज जो हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज तो नहीं है बल्कि टॉपिक है, मॉडल पेपर जो है आपका, उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने सॉल्व करवा दिया था, जिसके अंदर आपके पास सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3, 4 मैंने सॉल्व करवा दिया था। आज मैं उसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सेक्शन बी का ही है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन बी को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हर पार्ट में 5-5 सवाल आते हैं। ठीक है, तो हर सवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ, पार्ट वाइज ही करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज था। ठीक है, तभी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 बोल रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आउट द फ्लोइंग फंक्शन बाय ग्राफिकली। आपने ग्राफ में इसको प्लॉट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मालूम हो चाहिए ग्राफ बनेगा कैसे हमारे पास। मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हम इसको रफली बना रहे हैं तो इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट तो मैं ग्राफ में बना के दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको बोर्ड पे बना रहा हूँ। याद रखना यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, इसको पॉजिटिव में एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ। ठीक है, और 7, 8 तक ले जा रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं कितनी वैल्यू है, हमारे पास नहीं मालूम। नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव में होती है वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 ले लिया। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव में होता है तो क्या ले दूंगा, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 5, पॉजिटिव का 6, पॉजिटिव का 7 और पॉजिटिव का 8। यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, फिर से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। याद रखना ये वाई एक्सिस पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव में और ये वाई एक्सिस नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो ये टर्म होता है हमारे पास कुछ बनाने का। मैंने ग्राफ बना दिया रफली। अब याद रखना हमें सॉल्व कैसे करना है। लेट करना है y बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी y मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी y मौजूद नहीं है, तो हमें लेट कर लेना है कि y बराबर है f(x) के और x + 2 के, जबकि मेरे पास ये भी y बराबर है किसके, g(x) के बराबर है किसके, x² - 4x + 6 के। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से इस पूरे सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है एक एक करके। ठीक है, तो मैंने आपके टेबल बना लूँगा। मेरे पास टेबल किस तरह का होगा, इस तरह का टेबल होगा। ठीक है, तो ये मैंने टेबल आपके सामने बना दिया। यहाँ क्या लिखूँगा मैं, x की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, y की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन कौन सा, पहला वाला, y बराबर है किसके, x + 2 के, तो मैंने लिख दिया y बराबर है x + 2 के। अब क्या करूँगा, एक एक करके x की वैल्यू पुट करूँगा। x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ, y की जगह -1x लिख दिया, +2 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, y की वैल्यू पॉजिटिव का 1 आ गया, तो क्या लिख दूँगा, 1 लिख दूँगा। उसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँगा, 2 लिख दूँगा। उसी तरह से अगर मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 4 बनकर आ जाएगा, तो क्या लिख दूँगा, 4 लिख दूँगा। अगर 3 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, जाहिर से बात 4 आया तो अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 पुट करके देख लो, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो अगर मैं 4 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं 5 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 7, और अगर मैं 6 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन की जो वैल्यू है वो आपके सामने मैंने बना करके दिखा दिया। अब देखना ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा। अब देखो मैं ग्राफ में इसकी प्लॉटिंग भी कर देता हूँ कि 1 अगर मैं पुट कर रहा हूँ, पॉजिटिव का 1, माइनस का 1 पुट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव का 1 आ रहा है। माइनस का 1 पुट किया तो पॉजिटिव का क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 2 पुट किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। 0 पुट किया तो 2 आ गया। तो 0 पुट किया तो पॉजिटिव का क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 3। पॉजिटिव का 1 पुट किया तो पॉजिटिव का क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 4 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले 3 देख लेते हैं। 3 पुट किया तो 1 आ गया। ठीक है, 2 पुट किया तो 0 आ गया। ठीक है, 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैंने इतना फासला देके क्यों लिखा है, 1 पुट किया है तो क्या आ गया, मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, 1 पुट किया तो 3 आ गया। उसी तरह से 2 पुट किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 3 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5। 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। और फिर उसके बाद 6 पुट किया तो 4 पुट किया तो 6 आ गया। 4 मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। उसी तरह से 5 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। और 6 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, वही टर्म बनते जा रहा था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखो एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ये क्या बन रही है,
मेरे पास बन रही है, एक्यूरेट तो नहीं बन रही होगी, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होगा और आप कमेंट करके बोलना भी शुरू हो जाओगे कि सर आपने की लाइन तो आगे पीछे हो रही है, क्योंकि मैंने बोर्ड में बनाया है तो इसकी लेबलिंग सही से नहीं है, तो ये इसी तरह का ही बन करके आपके पास आएगा। ठीक है, तो एक लाइन तो मैंने बना दिया, किसके लिए, एफ एक्स किसके बराबर था मेरे पास, एक्स प्लस 2, इसका तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपने, दूसरे इक्वेशन के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, तो मैं इस टेबल को मिटा देता हूँ और दूसरे जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से होगा। तो y बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 6 के। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही क्या बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे और इसकी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे। कैसे, आप x लिख दो और फिर y लिख दो। ठीक है, तो y की वैल्यू निकलती जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है, और +6 हो गया। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास 1 ही हो जाता है, माइनस माइनस +4 हो जाता है और प्लस का 6 हो जाता है। अगर मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 4 मेरा 5 होता है, 1 + 4 5, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। -1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 11। ठीक है, अब देखते हैं 0 पुट करके क्या आता है, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 0 पुट किया, x की वैल्यू तो क्या आ गई, पॉजिटिव में 6 आ गई। अब क्या करता हूँ, पॉजिटिव में 1 पुट करता हूँ। ठीक है, तो 1 पुट करते हैं पॉजिटिव में और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस का 6। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 - 4 + 6, तो किसके बराबर आ जाएगा 3 के। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 1 के बाद क्या पुट करेंगे आप, 2 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 क्या होता है 4, 4 2 मेरे पास 8 प्लस का 6। ठीक है, 4 - 8, 4 - 8 प्लस 6, तो मेरे पास किसके बराबर होता है 2 के। जब मैंने 2 पुट किया x की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गया 2 ही आ गया y की वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव में ही आ गया। अब 3 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या आ रही है मेरे पास, 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 मेरे पास कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, 9 - 12 + 6, तो किसके बराबर आ रहा है 3 के आ रहा है। जब मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, दोबारा से 3 ही आ गया। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं बनकर आ रही है। अब 4 पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जब मैंने 4 पुट किया तो अब देखते हैं क्या आता है, 4 4 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 4 16 ही हो जाएगा और प्लस का 6, ये कटा तो 6 बच गया। जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया y की वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करना होगा, 5 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 25, 4 5 मेरे पास कितना हो जाएगा 20 प्लस का 6। ठीक है, 25 - 20, 25 - 20 प्लस का क्या हो जाएगा 6, तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है। फिर से अगर मैं क्या पुट करता हूँ, मैं पुट करता हूँ 5 x की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाता है 11 आ जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि मेरे पास किस तरह का ये इक्वेशन बन रहा है, मेरे पास ये सवाल किस तरह का बन रहा है। ठीक है, ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लॉटिंग करने का वही तरीका, क्या तरीका, जब मैं क्या करूं -1 पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए 11 आ जाए। -1 पुट किया तो मेरे पास पता नहीं कहाँ जाके x एक्सिस से ना पता नहीं कहाँ जाके कुछ 11 आया होगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही 11 लगा दिया। ठीक है, 0 पुट किया तो क्या आ गया 6 आ गया। 0 पुट किया तो मेरे पास पॉजिटिव का 6 आया है, तो पॉजिटिव का 6 कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव का 6 लिख दिया। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं जब पॉजिटिव में 1 पुट किया तो मेरे पास पॉजिटिव का क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, यहीं पे ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये देखो ये लाइन ना इससे मिलती जुलती होगी। ठीक है, पॉजिटिव का 1 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाली लाइन एक दूसरे से मिल रही है। ठीक है, मैंने बनाया इस तरह से तो ये आगे पीछे हो रहा है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, 1 पुट किया तो क्या आ गया 3 आ गया। उसी तरह से 2 पुट किया तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो 2 पुट किया था तो मेरे पास क्या आया है 2 ही आ गया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। 3 पुट किया तो मेरे पास 3 आ गया। 3 पुट किया तो मेरे पास दोबारा से 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है 4 पुट किया तो 6 आ गया। 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, मेरे पास 2 पॉइंट तो मिल गया, मुझे नज़र भी आ गया। ठीक है,
अब 5 पुट किया तो क्या आ गया 11 आ गया, 5 पुट किया तो दोबारा से 11 यहीं पर आ गया। देखो ये ना कुछ इस तरह का लाइन बना रहा है, ठीक है, ये लाइन इससे टकराते हुए इससे टकराते हुए ऊपर जा रहा है, तो ये इस तरह का कुछ बन रहा है। तो मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके अंदर नज़र आ रहा है। कौन कौन सा? पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये नज़र आ रहा है कि जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव का 3 आ रहा है, और जब मैं 4 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 6। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से होंगे? 2 वैल्यू होंगे। कौन से वाले? ये 2 वैल्यू देख लेते हैं। जब 1 पुट किया तो 3 आ गया, और दूसरा क्या आ गया? जब 4 पुट किया तो मेरे पास 6 आ गया। तो ये मेरे पास इस सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया।